राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से मित्रों शत्रुओं को हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से अपने प्रश्न का उत्तर पाना है। अगर आप कमेंट्स करते रहते हैं तो आप अपने प्रश्न का उत्तर ले सकते हैं, और अगर आप कमेंट्स नहीं भी करते हैं और उसके बाद आपको ये है कि हमें अपने प्रश्न पूछना है तो आप पर्सनल में जो है पूछ सकते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी ना किसी के साथ बैठ करके कोई ना कोई काम करते हुए, यानी कि आप कह रहे हो कि हाँ हम मिलजुल कर काम करेंगे, दो लोगों के कंट्रीब्यूशन से आप कोई काम चलाने के लिए इच्छुक हो। देखो यहाँ पर आपके साथ अभी तो हाथ से हाथ कोई मिला देगा, साथ चल लेगा। कुछ स्पिरिचुअल काम भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर आप गुरु के यहाँ भी जा सकते हो, और गुरु के यहाँ जाकर भी आप जो है बैठ सकते हो, बातचीत कर सकते हो, या किसी के लिए कोई जा सकते हो, यानी कि अपने जीवन साथी को ले जाना चाहते हो, या जिनको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, वहां जाकर आप जो ईश्वर के सामने जो है कुछ ना कुछ अपने लिए एक दूसरे के साथ वादे करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, बदलाव जीवन में आ रहा है, यानी कि आपके लिए सेकंड हाफ के अंदर चेंज आ रहा है, एक बड़ा चेंज आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको ऐसा लगेगा भाई मैं कहाँ फंस गया, किधर फंसा, क्या परेशानी, आपको कुछ आगे सुध बुध नहीं होगी, आपको समझ में नहीं आएगी। या शनि का पूरा प्रभाव, आप जो करना चाहोगे करना नहीं चाहते, आलस इतना भरपूर। शनि का यही तो चमत्कार है, वो यही तो चाहता है, वो आपको कसता है और आपके अंदर से ऊर्जा देखना चाहता है कि भैया ये लो, आप चल के दिखाओ आगे। ठीक है, यहाँ पर वो कर रहा है तो आप हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान चालीसा आंख बंद करके चुपचाप सुबह नहा धो करके अपना सुनो, और सुनने के बाद अपने कामों में लगो। सही मानो तो सेकंड हाफ तक आपके काम बनेंगे। सुबह सुबह का टाइम आपके लिए थोड़ा दिक्कत भरा है, आपके कामों में डिले, समझ नहीं आना किस तरह से करना किस तरह से नहीं करना। लेकिन सेकंड हाफ तक जो है आप अपने काम सही तरीके से करने लग जाओगे। लेकिन सेकंड हाफ में आपने करना क्या है? देखो, कोई ना कोई फ्रूट लेकर आप हनुमान जी को भोग लगा देना, और उसके बाद आप देसी घी का दिया जो है हनुमान जी के आगे लगाना, आपको विशेष लाभ होगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी को डोमिनेट करते हुए, आपको ऐसा लग रहा है कोई मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, मैं सबको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूं, रौब जमाऊं और दबाने की कोशिश करूं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप किसी को दबा पाओगे। यहाँ पे आपका क्रोध आप पर ही हावी हो जाएगा। तो करना क्या है, एक चीज सोच लो कि मैं सब कुछ परमात्मा पे छोड़ता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है सबके ऊपर इतना ज़बरदस्त दबदबा बनाने की, क्योंकि मेरे डोमिनेशन से कोई दब नहीं रहा। होता क्या है, एक दिन आप कहते हो जी हम इस चीज़ से बच्चे को डरा लें, छोटे बच्चे की बात ही कर लेते हैं, चलो जी हम इस चीज़ को डराएं, देखो जी मम्मी ये करने वाली है, मम्मी वो करने वाली है, कुछ भी आपने एक्स वाई जेड कोई एग्जाम्पल देके उस बच्चे को आगे डरा दिया। अब एक दिन तो डरा दिया, दूसरे दिन तो डरा दिया, तीसरे दिन वो कहेगा जाओ शेर आने दो, जो आता सो आने दो। यानी कि रोज ही एक ही चीज अगर रिपीटेड किसी के साथ करते रहोगे तो वो आप खुद परेशानी में आ जाओगे। तो मेरी बात, अगर मेरी सलाह मानते हो तो मेरी सलाह मान के ईश्वर पे छोड़ दो, और ज्यादा मिन मेक निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ को आराम से जीने की कोशिश करो। बेल पत्र जो है वो आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, तो आपके लिए विशेष फल होगा। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे नहीं लगता आपको कहीं से कोई पैसा आएगा या आपकी कोई मदद आती हुई दिखाई देती है। हर चीज़ जो है आपको लगेगा जहाँ मैं अप्रोच भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो भी वहाँ पे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही, कहीं कोई कुछ नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ कनेक्ट भी हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप सेकंड हाफ तक थोड़ा बेटर फील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ जिस चीज़ से मेरा दिल परेशान हो रहा था अब थोड़ा मुझे सुकून आया है, अब मुझे थोड़ा सा शांति आई है, चैन आया। लेकिन आपके पेट में जो है गैस बनती हुई दिखाई देती है, मुझे स्टमक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो आप करना क्या, सुबह ही एक केसर का स्ट्रैड लेके अपनी नाभि में रख लेना। ठीक है, तो आपके लिए सही रहेगा। शाम तक जो है जो प्रॉब्लम भी आ रही होगी वो सॉर्ट आउट होगी। लेकिन सुबह कहीं से किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना कि आपको धन चाहिए या कोई काम चाहिए, वो आपका काम कोई पूर्ण होगा, वो चीज़ मत करना। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये मैं बताऊं, कब जब हमारा भाग्य साथ देता है तो हमें मूवमेंट जरूर करनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर अहंकार नहीं ले आना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से जो काम आपके सामने आ रहा है, यही नहीं कि हाँ एक दिन मैं हाथी ही खरीदूंगा। ठीक है, आज आपके सामने छोटी मोटी चीज भी आ रही है, उसको भी आप खरीद करके अपने लिए
काम में ला सकते हो। यानी कि अगर कोई काम है यहाँ पर, तो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, वो तो एक दिन बनोगे ना। अभी पहले से आपने करना क्या है कि आपको जो है वक्त के साथ ही चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वैसे आप चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी ऐसी है, लेट काम शुरू करोगे। सोचते तो बहुत बड़े बड़े सपने हो, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, लेकिन कार्यशैली उतनी उत्तम नहीं है कि जिसके कारण से रिजल्ट अच्छा है। जब कार्यशैली उत्तम नहीं है, जब देखो अब आधे दिन में उठोगे, 12-1 बजे उठोगे, तो आप के लिए तो आधा दिन यूं ही नष्ट हो गया, खत्म हो गया। रात भी आपने बर्बाद कर दी, आपने आधा दिन भी बर्बाद कर दिया, तो आपके पास बचे चंद घंटे हैं, तो उसमें कितना काम कर लोगे। तो बड़ा सोचने से कुछ नहीं होता, बड़ा कुछ करके हिम्मत करके आगे बढ़ने से ही सब सपने पूरे होते हैं। तो यहाँ पे आप काम करोगे, लेकिन काम लेट करोगे, ठीक है। और ऐसा काम करोगे जिसके बारे में आपको मन में ऐसा लगेगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कर पाओगे, शुरू तो करो, ठीक है ना। कुछ काम को करो और तभी आपके लिए रिजल्ट आएगा। अब लेट डिसीजन लोगे लेकिन कर लोगे काम। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि काम उतना बढ़िया आप खुद अकेले नहीं कर पाओगे, आपको दूसरों की सपोर्ट की जरूरत है। आप खुद कर तो रहे हो, अब काम कौन से सारे बाहर के करने वाले काम है, ठीक है। यहाँ पे आप उसके लिए आपको लोगों की मदद लगेगी, यहाँ पे आप किसी की हेल्प लोगे तो काम आपका आगे बढ़ेगा। आप सोचो मैं अकेला प्रधान हूं, तो कोई अकेला बड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको दूसरों की मदद लगने वाली है, तो वो मदद लेकर के आप आगे बढ़ो, आपके लिए विशेष फल रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में यहाँ पे है कि आप जो जो चीजों के अंदर से जवाब कहीं मांग रहे हो वो मिल रहे हैं। हेल्थ भी किसी ना किसी के घर में जो है दिक्कत दे रही है, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, उनको तो प्रॉब्लम रहेंगे। यहाँ आपको क्या करना है कि हेल्प करना है उनको, आगे से उनकी मदद करने की आपने कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अगर आप हेल्प कर देते हो तो रिजल्ट आपके लिए बेटर रहेगा। कृष्ण भगवान की आपने आराधना करनी है। स्क्रीन सेवर के ऊपर गाय और कृष्ण भगवान दोनों जिस पिक्चर में भी एक साथ हो, वो वाली पिक्चर आप लगा लो, आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। अब बहुत सारी चीजों की, अब अपने आप को देख कर ना कि हाँ मैं रिचेज में हूँ या मैं, मेरे लिए सब अच्छा ही हो रहा है, तो यहाँ अंदर मन में जो होगा होगी और उमंगें बढ़ेंगी और उम्मीदें बढ़ेंगी। अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो गुड, अगर इच्छाएं हैं तभी तो मेहनत भी पीछे पीछे आएगी ना। तो मेहनत पहले करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीजें आपके तक पहुंचती चली जाएंगी। ये मेरे जीवन का तजुर्बा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बस हेल्थ का ध्यान रखना है और उसके बाद फ्रूट्स अपने सेवन करने की कोशिश करना है। इस वीक में आपने फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, तो वो आपके लिए बेटर रहेंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।